हिंदी माध्यम के सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है और अध्याय 5 में आगे बढ़ते हुए अब हम उदाहरण 3 हल करना सीखेंगे। लेकिन उदाहरण 3 को हल करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ से एक नई चीज हम सीखने वाले हैं। एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ से आ गया है। जी हाँ, हम किसी भी समांतर श्रेणी का nवा पद ज्ञात कर सकते हैं। तो उदाहरण 3 को करने से पहले कुछ चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ लेनी है, ताकि जब एग्जाम में इतने सारे सवाल करने के बाद कोई एक सवाल परीक्षा में आए तो भी आप कभी कंफ्यूज ना हो। तो असली खेल अध्याय 5 का यहीं से स्टार्ट होता है, क्योंकि इसके पहले जो भी सवाल किए हैं वो तो बहुत आसान थे, लेकिन इसके बाद जो हम करेंगे वो बहुत अच्छे से लॉजिक के साथ करेंगे, ताकि हम एग्जाम में कभी कंफ्यूज ना हो। और ये चैप्टर यहीं से कठिन बनता जाता है। अगर आप अच्छे से समझते जाओगे तो कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको रत्ती भर भी दिक्कत नहीं होगी। बस आपको थोड़ा सा धैर्य बना के अच्छे से मेरी बात सुनना है और अच्छे से नोट्स बनाते जाना है। सबसे पहले तो मैं आपको समझाना चाहूंगा कि एनवा पद आखिर कहलाता क्या है। देखो, कोई भी आपको एपी दी रहेगी। एपी का मतलब तो आप समझते हो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लेते हैं कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और इसके आगे डैश डैश डैश। अब आपके सामने एक समांतर श्रेणी है, ठीक है, यहां तक समझ आ गया। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इस समांतर श्रेणी का पहला पद क्या है, तो आप कहोगे सर इतना सरल आपने पूछा, पहला पद तो ये रहेगा 2। तो पहला पद आप बता दोगे, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं आपसे पूछूंगा कि चलो तीसरा पद बताओ, वो भी आप बता दोगे यहां से गिन के, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। तो आप कहोगे सर तीसरा पद 6 हो जाएगा। ठीक है। मैं आपसे कहूं कि चलो पांचवा पद बताओ, आप आराम से बता दोगे, 1, 2, 3, 4, 5, पांचवा पद आप देख के बता दोगे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि चलो इसका 15वां पद बताओ, अब थोड़ा सा आपको दिक्कत होने लगेगी। आप सोचोगे कि श्रेणी में ही 15वां पद दिखाया नहीं गया है, सीधा डैश 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 लगा दिया गया है। देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 तक तो है ही इसमें। इसके आगे हम 8वां पद तक तो आराम से बता सकते हैं कि 8वां पद क्या होगा, 16 होगा। लेकिन उसके बाद हम आगे नहीं बता पा रहे हैं। अब कई बच्चे कहेंगे कि सर हम इसमें 2-2 का अंतर है तो बढ़ाते जाएंगे। बढ़ाते जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 15वां पद क्या है, 16 के बाद 18 आएगा। तो हम ऐसे आगे और भी लिख सकते हैं अपने मन से, इसी को आगे बढ़ा के। लेकिन लिख सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है, आप आराम से लिख सकते हो। लेकिन समस्या ये है कि अभी तो मैंने आपसे 15वां पद पूछा। अब बाई चांस मैंने आपसे पूछ लिया कि चलो 87वां पद बताओ, या मैंने पूछ लिया कि चलो 105वां पद बताओ, तो क्या लॉजिकली ये सही रहेगा? क्या अब भी आप इसी तरीके से आगे बढ़ा के 2-2 करके लिखते जाओगे, बहुत सारा टाइम वेस्ट करोगे? उसके बाद आप सीधा उसके बाद 105 तक गिनोगे, फिर आप कहोगे कि हाँ 105वां पद ये है या 87वां पद ये है। क्या ये सही तरीका रहेगा? आंसर है नहीं। ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकन है, यानी इसमें बहुत ज़्यादा समय लगेगा। और यहां तक कि मैं ये भी कहूंगा कि मैंने 8 पद लिख दिए थे, तो आप देख के बता दोगे कि 8वां पद 16 है। लेकिन 15वां पद पूछा तो वो तो आपको दिख नहीं रहा है। तो भी आप इस जो एपी आपको दी रहेगी उसको आगे नहीं बढ़ाओगे। क्यों नहीं बढ़ाओगे? क्योंकि 15वां पद ज्ञात करना है तो हम उसका फॉर्मूला लगा देंगे। अब आप एक बात समझो कि इस श्रेणी में पदों की संख्या कितनी थी? 1 पद, 2 पद, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो जो मैंने आपको एपी बना के दी थी, इसमें कितने पद थे बताओ? ये यहां तक थी ना, ये तो बाद में लिखा था। तो इसमें 8 पद थे। तो जो पदों की संख्या होती है उसे हम एन कहते हैं।
एक बात याद रखना, हमेशा जो पदों की संख्या होती है कि कितने पद वाली श्रेणी है तो वो n कहलाती है। जैसे 8 पद हैं तो n का मान कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बहुत अच्छे से समझना, यहीं पे कई बच्चे फंसते हैं और फिर उनको सवाल समझ नहीं आते। एक बार के लिए, हमेशा के लिए याद रख लीजिए कि एपी में जितने भी पद होते हैं वो पदों की संख्या होती है। अब जैसे मैंने आपसे पूछा कि चलो इस एपी का 15वां पद बताओ, तो n का मान अपने आप ही कितना हो जाएगा, 15वां, यानी 15 हो जाएगा। मैंने आपसे कहा कि इसी एपी का 87वां पद बताओ, तो 87 नंबर का पद चाहिए ना, तो n का मान अपने आप ही कितना हो जाएगा, 87 हो जाएगा। अगर मैंने आपसे कहा कि चलो 105वां पद बताओ, तो अपने आप ही n का मान कितना हो जाएगा, 105। और जो आखिरी में पद होगा, जैसे यहां से समझो, मैंने आपसे पूछा कि चलो बताओ इस एपी का 8वां पद क्या होगा, तो आप बता दोगे कि पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, 5वां पद, 6वां पद, 7वां पद और 8वां पद। तो आप बता दोगे कि 8वां पद 16 है, 8वां पद 16 है। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो 8वें पद को हम A8 से दर्शाएंगे, तो ये 8वां पद क्या है, 16 है। यहीं पे कंफ्यूजन होता है। 8वां पद है तो 16, लेकिन n का मान 8 होगा। हो गए ना कंफ्यूज? लेकिन अब नहीं होगे, देखो अभी अभी समझाऊंगा, पूरा समझ आ जाएगा। 8वां पद, जैसे मैंने कहा 87वां पद, 87 नंबर पे कौन सा पद आएगा, तो जो पद आएगा ना वो होगा an, यानी 87 नंबर का पद, जैसे 8वें नंबर का पद। समझ गए? थोड़ा सा और दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा, ध्यान से समझो। 8वें नंबर का पद क्या है, 16। तो जो नंबर है वो n होता है, ना कि पद। समझ पा रहे? जैसे मैं आपसे पूछूं, चलो इसी में बताओ, अभी पूरा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। बस ध्यान से देखो, आप समझ रहे हो इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है। कई बच्चे समझ नहीं रहे थे, इसलिए कंफ्यूजन ही नहीं होगा उनको। समझोगे तभी कंफ्यूजन आएगा, और फिर कंफ्यूजन दूर होगा तो हमेशा के लिए होगा। चलो इसमें देखो, मैं आपसे पूछता हूं कि चलो बताओ चौथा पद क्या है, तो आप क्या करोगे, चौथा पद यानी A4, ये चौथा पद है। और चौथा पद कैसे निकालोगे, गिन लोगे 1 2 3 4, तो चौथा पद क्या है, 8 है। तो चौथे नंबर का जो पद है, जो चौथे पद पे जो संख्या लिखी है वो चौथा पद है 8, लेकिन ये n है। ये क्या है, n। जितने नंबर पे गए हो ना, चौथे नंबर पे गए हो ना, तो वो चौथा जो पदों की संख्या है वो तो 4 है ना, 1 2 3 4। चौथे नंबर के पद पे गए हो तो n का मान कितना हो गया, 4। लेकिन वो पद, वो संख्या, वो चौथा पद होगी। अब समझो, तो जैसे मान लीजिए कि इसका फॉर्मूला बनाते हैं। चलो, चौथे पद का फॉर्मूला क्या होता है, 8। चौथे पद का बेसिक तौर पे फॉर्मूला आपने क्या सीखा है पिछले वीडियो में, चलो बताओ। आप कहोगे सर कोई भी पद हो ए तो फिक्स रहता है, बिल्कुल फिक्स रहता है। उसके बाद जो भी पद होता है उसमें एक घटाते हैं और डी लगा देते हैं। तो जौन सा भी पद है, 4 है तो 4 में एक घटाओ, कितना हो गया, 3, तो 3 डी हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना? इसी तरीके से अगर मैंने आपसे कहा कि चलो 100वां पद बताओ, तो क्या कहोगे, 100वां पद का फॉर्मूला तुम खुद ही बना लोगे ना। कैसे बनाओगे, तुम कहोगे कोई भी पद हो ए तो फिक्स रहेगा, बिल्कुल अच्छी बात है, फिक्स रहेगा ये। लेकिन जौन से भी नंबर का पद है उसमें एक घटा के डी लगा दो। तो 100 में एक घटाओगे और क्या लगा दोगे, डी लगा दोगे। तो 100 में से एक घटाओगे तो कितना आएगा, 99 आएगा ना। तो हम डायरेक्ट लिखते हैं 99 डी। अब माई चांस मैंने आपसे पूछा कि चलो nवां पद बताओ, तो nवें पद का फॉर्मूला क्या लगा दोगे। कोई भी पद हो, आपको अपने रूल नहीं तोड़ना है, कोई भी पद हो ए तो रहेगा, बिल्कुल रहेगा। उसके बाद जौन सा भी पद है उसमें एक घटा के डी चिपका दो। तो nवां पद है ना इस बार, तो n में एक घटा के डी चिपका दो, तो nवें पद का फॉर्मूला आ गया। देखो फॉर्मूला हमने बना लिया सीधा। तो आज से याद रखना, nवें पद का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
यानी कि ए तो फिक्स रहेगा, लेकिन जौन सा भी पद है उसमें एक घट के डी चिपका देंगे। तो एनवा पद है तो एन में एक घट के क्या हो जाएगा, डी चिपका देंगे। जैसे 100वां पद है तो ए तो फिक्स रहेगा, लेकिन 100 में एक घटा के डी चिपकाया है ना, तो 100 में से एक तो घटा सकते हैं ना, तो 99 डी लिख सकते हैं। लेकिन एन में से एक घटाने से क्या आएगा, कुछ भी नहीं, यही आएगा। तो ये फॉर्मूला है, चूंकि ये आ गया। अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझ गए हो ना, तो फॉर्मूला तक याद करने की जरूरत नहीं होगी, और यही आपको गणित में मास्टर बनाएगी। तो एनवा पद क्या होता है वो आप समझ गए होंगे। अब इस उदाहरण 3 को जरा गौर से देखो। आपको कौन सा पद ज्ञात करना है, 10वां पद। तो ये बताओ कि ये जो 10 है, क्या हमें 10वां पद मिला है क्या? पद नहीं मिला है, बल्कि 10वां पद ज्ञात करना है। तो n का मान कितना हो जाएगा, 10 है ना। 10वें नंबर पे कौन बैठा है वो पता करना है। तो चलो फिर हम इसको लिखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे दी गई एपी। तो इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी करना है। दी गई एपी यानी दी गई समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आप शॉर्ट में भी लिख सकते हो, ठीक है। दी गई एपी, तो नीचे लिखा 2 7 12 डैश डैश डैश। अब पहले से ये एपी है, संख्याओं की सूची नहीं है, बल्कि पहले से ही एपी है। तो 2 7 12 डैश डैश डैश। अब आप ये बताओ कि यहां जैसे ही एपी हो तो ए और डी आपका फिक्स हो जाता है। तो आप नीचे लिख लेना कि इसका प्रथम पद हमें दिख रहा है कितना, बताओ। प्रथम पद ए बराबर बताओ कितना है, 2 है। और सार्व अंतर बता दो कितना है, सार्व अंतर। तो सार्व अंतर डी बराबर है, कैसे पता करते हैं, दूसरे नंबर के पद में से पहले नंबर का पद घटा दो, यानी 7 - 2। तो 7 में से 2 गया तो 5 बच गया। तो प्रथम पद हमारा 2 है और सार्व अंतर 5 है। तो जैसे ही आपको कोई एपी दी जाए, तुरंत मेक श्योर करो कि उसका प्रथम पद और सार्व अंतर हमने ज्ञात कर लिया है या नहीं, तुरंत ज्ञात करो, ठीक है। अब जो आगे सवाल में फिर वो करो। सवाल में आगे है 10वां पद, यानी कि n का मान कितना है, 10। 10वें नंबर का पद, नंबर कहलाता है n, पद n नहीं कहलाता, पद तो an कहलाता है। तो हमें पद चाहिए, पद मतलब a, nवें नंबर का तो n, ठीक है। पद बेसिकली a से दर्शाएंगे हम। पद को किससे दर्शाएंगे, आज से ट्रिक बना लो, पद को हम a से दर्शाएंगे। अब जिस भी नंबर का होगा वो रहेगा। तो 10वां नंबर का है ना, तो अभी तो हम nवां नंबर का फॉर्मूला लिखेंगे, फिर हम उसमें n का मान 10 रखेंगे। तो nवें नंबर का nवां पद क्या होता है, तो चूंकि सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है ना। लेकिन हमें 10वां पद चाहिए, तो हम बेसिकली क्या करेंगे, a और n की जगह पे 10 रख देंगे। यहाँ a का मान कितना है, देखो 2 है ना, तो 2 रख दो, और प्लस n का मान कितना है 10, तो 10 रख दो, और माइनस 1 और d रख दो। बेसिकली 2 10 में से 1 गया तो कितना बचा, 9, और फिर d का मान कितना है 5 है, तो यहाँ पे 5 रखना था, यहाँ पे 5 रख दो। 9 पौने 45 और 2 47। ये तो हो गया बिल्कुल सरल। लेकिन मैं आपको दूसरा तरीका बता देता हूं। यहीं पे 10वां पद ज्ञात करना है, यानी कि पद मतलब a और 10वां मतलब a 10। तो 10वां पद जो होता है वो आप उसका फॉर्मूला आप खुद भी तो बना सकते हो ना। कैसे बना सकते हो, कोई भी पद ज्ञात करना हो a तो फिक्स रहेगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन 10वां पद है ना, तो उसमें एक घटा के d लगा दो, यानी a प्लस 9d। ये भी तो 10वें पद का फॉर्मूला है। यहाँ पे a का मान कितना रख सकते हो तुम, 2 रख सकते हो, प्लस 9, और d की जगह पे कितना रख सकते हो, 5 रख सकते हो। देखो कितना सरल हो गया। तो 2 प्लस 9 पौने 45, 45 और 2 कितना हुआ, 47। बिल्कुल एक सा आंसर आएगा। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि जब भी आपको कोई सा भी पद ज्ञात करना है, तो जैसे 10वां पद ज्ञात करना है, तो 10वां पद होता है a 10। मैंने आपको समझाया था, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है। 10वां पद ज्ञात करना है तो a 10 हो जाएगा। अब a 10 का फॉर्मूला होता है a प्लस 9d, यानी कि हम कोई भी पद ज्ञात कर सकते हैं, बस हमें a और d पता होना चाहिए, जो कि ap से पता कर लेंगे। अब इसी मान लो कि ये ap है, और आपसे 10वां पद ना पूछ के 15वां पद पूछ लिया होता, तो आप क्या करते, a 15
बराबर, और a प्लस 14d लिख देते। जरूरी थोड़ी है कि ये फॉर्मूला लगाओ आप। a प्लस 14d, a का मान कितना है जल्दी बताओ, 2 है ना, तो a की जगह पे 2 रख दो प्लस 14, और d की जगह पे कितना रख दो, 5 रख दो, है ना। तो 2 प्लस 14 पंचे 70, 70 और 2 72, यहीं पे हो गया खेल। मैं चाह रहा हूं कि आप सवाल को रटे ना इसको। अगर आप इसको रटोगे ना तो समांतर श्रेणी में नीचे गिरोगे मुंह के बल, क्योंकि समांतर श्रेणी में अभी और भी फॉर्मूले आएंगे। तो आपके पास दोनों तरीके होने चाहिए, ये तरीका और ये तरीका। मैं ये वाला हमेशा यूज करता हूं क्योंकि ये बहुत ही आसान होता है। 10वां पद हो, 15वां पद हो, कोई सा भी पद हम ज्ञात कर सकते हैं, बस हमें एपी पता हो। एपी पता होने से क्या सहूलियत होती है, हमें ए और डी पता चल जाएगा। वेरी गुड, ए और डी पता चलेगा, कोई भी पद हो निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो समझ गए ना। तो ये उदाहरण तो एक छोटी सी चीज है, हो जाएगा, आराम से कर लेना, बहुत बेसिक से मैंने आपको समझाया। आई होप कि आप इस वीडियो को अच्छे से समझोगे, और मैं जो आपको एडवाइस दे रहा हूँ कि रटना नहीं है, समझना है, वो आप करोगे। कोई भी पद निकाल सकते हो, ए डी पता चल जाएगा एपी से। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है आगे के वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू।